हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है चैप्टर 2 की, उसकी नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। उसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज होंगे और कोफिशिएंट होंगे उन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। देखो क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब इसमें कह रहे हैं हमारे पास रूट्स हमने लेट कर लिया कि एक इसका रूट अल्फा है और एक बीटा है। दो माने दो ही मैक्सिमम होंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे पास जो रूट्स हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास। या हम इसको कोफिशिएंट से भी निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं हमेशा, माइनस ये जो b है और ये जो a है, माइनस b बाय ए। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट होगा, बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स हमारे अल्फा और बीटा है, उनका सम या तो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे क्या है, अल्फा बीटा, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वो किसके इक्वल होता है हमेशा, सी बाय ए के। ये सी है और ये ए है। सी तो हमारे पास क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, बाय में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करते हैं। हम एक कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 10 है। अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमने पढ़ा था माइनस बी बाय ए। यहाँ पे ए की वैल्यू तो क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 10। माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 बाय 1 के। प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा का, किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। सी की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है 1। ये क्या आ गया हमारे पास, 10 बाय में 1। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, दोनों के हमने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट के निकालो, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए के। माइनस का सिंबल तो लगेगा ही लगेगा। बी क्या है हमारे पास, माइनस 3, और ए की वैल्यू क्या है √2। माइनस माइनस प्लस 3 बाय में √2। अल्फा बीटा सी बाय में ए के इक्वल, सी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है √2। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर बाय में √2, एक कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √2। नेक्स्ट, 13x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 2। ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 और ए की वैल्यू 13, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 बाय 13। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। सी की वैल्यू क्या है माइनस 2 और ए की वैल्यू 13। ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10।
कहता है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो। पहले हम इतना करेंगे क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 हो गई। हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड। दो नंबर सोचो जिसके एडिशन पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई पर 10 आए, 5 और 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस में 2, 5 कॉमन लिया, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस में 5, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखो। हमारे पास x की वैल्यू एक बार -5 आ गई, एक बार x की वैल्यू -2 आ गई। मेरे पास दो रूट मिल गए, तो मतलब अल्फा की वैल्यू -5 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -7। या हमने इसको कोफिशिएंट की वे से कैसे निकाला था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। इस कंडीशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, a की वैल्यू क्या है 1। देखो ये भी -7 आ गया, ये भी -7 आ गया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है। प्रोडक्ट से भी निकाल के देख लो, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा -5 मल्टीप्लाई -2 क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी कोफिशिएंट मेथड से निकालो, c/a, c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, क्या आ गया 10/1 मतलब 10, ये भी 10, ये भी 10। इसका मतलब जो हमारे दोनों रूट निकले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है और इन दोनों के बीच में सेम इक्वल रिलेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं हम, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 15। पहले एक्स स्क्वायर माइनस में 15 हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। -15 इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√15। स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हमेशा क्या होता है, हमारे पास दो सिंबल निकल के आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक प्लस का और एक माइनस का। मतलब हमारे पास दो निकल गए हैं रूट्स, एक की वैल्यू तो √15 प्लस में है और एक की वैल्यू क्या है, माइनस में √15 है। अब हम इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। पहले हम इनको डायरेक्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, √15 प्लस में -√15, a प्लस में b, अल्फा प्लस बीटा, तो ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। दूसरा मेथड क्या होता है इसका, कोफिशिएंट मेथड से, -b/a। यहाँ पे देखो -b/a, b क्या होता है, यहाँ पे x जो इसकी कोफिशिएंट वैल्यू है वो होनी चाहिए, x तो है ही नहीं, इट मीन्स ये क्या है 0 है और a की क्या है 1 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0, दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, √15 मल्टीप्लाई में -√15, √15 कितना हो जाएगा 15 प्लस माइनस। वैसे निकालो कोफिशिएंट से, c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -15, a की वैल्यू क्या है 1, -15, ये दोनों भी क्या आ गए हमारे पास इक्वल आ गए। क्लियर है। अब देखो यहां से ना हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद ना हमें अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोलेगा। हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यहां से हमें क्या कहते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां से ये करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको ना जो इसके रूट्स हैं स्प्लिटिंग मेथड से नहीं निकालेंगे, अब हम इसको कोफिशिएंट मेथड से काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना हम इसको यहाँ कोई भी इक्वेशन दे रखी हो ना, दोनों रूट्स फाइंड आउट कर दिया करो इसके। देखो कैसे कैसे करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा c/a। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, सम ऑफ रूट्स, यहाँ से क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये दोनों चीज़ें तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया करो। -b/, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है,
ये सी की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस में 3, ए की वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या हो गया 3/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 3/4। सी अल्फा बीटा क्या है c/a, सी क्या है यहाँ पे -7, ए क्या है 4, आंसर क्या आ गया हमारे पास -7/4। अल्फा बीटा की भी वैल्यू निकल गई। अब हमें क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा से कट होके बीटा, यहाँ पे अल्फा। हमें ये फाइंड आउट करना है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमें पता है क्या है 3/4। अल्फा बीटा क्या है -7/4। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ये 3/4, -7 नीचे और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट, आंसर क्या आ गया हमारे पास -3/7। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। इतना हो गया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया, नीचे अल्फा बीटा आ गया। इन दोनों की तो वैल्यूज हमें पता है, हमने फाइंड आउट की थी, वो वैल्यूज पुट करो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, x² + 17x प्लस में 10। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ना इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट की थी। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई भी हमें एक्सप्रेशन मिलती है ना, सबसे पहला काम क्या किया करो, इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया करो। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, अल्फा बीटा c/a के। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 17 और c की वैल्यू क्या है 10। पुट करो, -17/1, 10/1। आगे इतने सॉल्व हो गए। अब हमें क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की तो मेरे को वैल्यू पता है, हमारी क्या है 10 है। इसको सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा वही लास्ट की तरह ही इसको सॉल्व करके देखना। आगे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -17, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 10 + 10। इसको सॉल्व कर लो, -17 + 100/10, 83/10, 8.3 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। हमने क्या किया, अल्फा बीटा तो हमें पता था, ये हमने लास्ट टाइम सॉल्व करना सीखा था, इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा दो जीरोज एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी क्या है, ax² -5x प्लस में c। अल्फा प्लस बीटा इसका क्या होगा, -b/a माइनस ये क्या है a की वैल्यू, ये क्या है b की वैल्यू, ये क्या है हमारा c की वैल्यू। हमें a और c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखो माइनस b की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू a ही है, माइनस माइनस प्लस 5/a। अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया c/a के, c की वैल्यू c ही है, a की वैल्यू a ही है। हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10/a, यहाँ पर आ जाएगा तो 5/10, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये किसके इक्वल है, ये भी 10 के इक्वल है। अभी हमने a की वैल्यू क्या निकाल लिया 1/2, मतलब 2c = 10, देन c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस तरह से हमने a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो हमारा क्या आया, a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 5, d हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन दे रखी थी, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, दोनों की वैल्यू गिवन थी, उनके इक्वल रख के अपनी a और c की वैल्यू फाइंड आउट करी। नेक्स्ट p और q दो जीरोज हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। हमने फाइंड क्या करना है, p² प्लस में q²। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और
सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, -b/a और c/a। हमें सबसे पहले यही करना होता है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। माइनस b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है 2, माइनस माइनस प्लस, क्या आंसर आ गया 7/2। c/a, c की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 2, ये भी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, p² प्लस q² की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से हमें p², हमें हमारे पास p और q नहीं निकला, हमारे पास p और q का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस में 2pq। हमने कैसे लिख दिया, देखो p प्लस q का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p प्लस q के होल स्क्वायर का, p² प्लस q² प्लस 2pq। मैंने साथ में ये भी लगा दिया -2pq, ये आपस में कट कर क्या बन जाएंगे, p² प्लस में q²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास p प्लस q की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास pq की वैल्यू है 3/2। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 49/4, 2 से 2 3, 49 माइनस 12/4, 37/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, p² प्लस q² फाइंड आउट करना था। ये कैसे करेंगे, a² प्लस b² निकालने के लिए हम a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस (2ab) का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसमें हमने वैल्यूज पुट करी, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी ये दे रखी है, हमें क्या निकालना है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, -b/a, c/a। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -3, माइनस b की -2/a की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 2/5। अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 5, हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, a अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस में बीटा, ये फॉर्मूला होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस में b। हमने उसकी जगह पे सिर्फ अल्फा बीटा पुट किया है, ये सब हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, 2/5 के, 2/5 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा -3/5 इंटू में अल्फा प्लस बीटा 2/5। इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मेन कंसेप्ट हमारा यहाँ पे था, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। a क्यूब प्लस b क्यूब निकालने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू में a प्लस में b, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है, थैंक यू सो मच।